लखनऊ 30 अगस्त 2025। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से एक अहम बैठक का आयोजन अल्फ पैलेस, कैंपेल रोड, बालागंज में किया गया। इस बैठक में सरपरस्त आला हजरत सैयद याकूब अशरफ साहब और मिशन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत सैयद अयूब अशरफ किचौचवी, मिशन के तमाम जिम्मेदारान, पदाधिकारी, जोनल सदस्य, यूथ सदस्य, आइमाए मसाजिद, अंजुमनों के जिम्मेदारान और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में अपर पुलिस उपायुक्त धनंजय सिंह कुशवाहा जी, सहायक पुलिस आयुक्त राजकुमार सिंह जी, सहायक पुलिस आयुक्त वीरेंद्र विक्रम जी, थाना अध्यक्ष चौक नागेश उपाध्याय जी, थाना अध्यक्ष ठाकुरगंज ओमवीर सिंह चौहान जी, थाना अध्यक्ष शहादतगंज संतोष कुमार आर्य जी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अपर पुलिस उपायुक्त धनंजय सिंह कुशवाहा जी ने पुलिस प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था का यकीन दिलाया और मिशन की तरफ से 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर शांति, भाईचारे और अनुशासन के साथ जुलूस मोहम्मदी निकालने का निर्णय लिया गया। मिशन संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत सैयद अयूब अशरफ किचौचवी ने कहा कि जुलूस मोहम्मदी का मकसद नबी करीम से इश्क और मोहब्बत का इजहार तो है ही, और उसके साथ मुल्क हिंदुस्तान में अमन, भाईचारे, हुस्न अखलाक और हुब्बुल वतनी देशभक्ति का पैगाम देना भी है। नमस्कार, आदाब। मैं आ चुका हूँ फिर से आप लोगों को नई जगह की नई तस्वीरें दिखाने। जी हाँ, मैं शबाब नूर, एसबी न्यूज लाइव से आज एक प्रोग्राम किया गया है और हमारे साथ ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की पूरी टीम देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद अयूब अशरफ साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे आज के कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत खैर मकदम है आपका। हाँ, आज का जो प्रोग्राम आपने इलाहा पैलेस में रखा है, तो इसका क्या आवाम को संदेश दे रहे हैं आप? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरात गिरामी, आज मैंने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला वर्षगांठ के मौका पर आवाम को ये बता दूं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये यौम पैदाइश नहीं है, बल्कि साथ ही साथ आपका 1500 साला वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। जब वर्ष पर 1500 साला हम मना रहे तो हमें कितनी मोहब्बत से, कितनी मशक्कत से हमें जो है इसको कामयाब बनाना है। हम आवाम से ये इस्तदवा करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर अब साफ अपने घरों को छोड़ करके बाहर में निकल दीजिए। हम मोहम्मद के हैं, हम मोहम्मद के हैं, हम मदीने वाले हैं, हम मदीने वाले हैं। हम अपने आका को छोड़कर अब कभी नहीं जाने दे। हम जाएंगे तो मदीने वाले के साथ जाएंगे। तो आज हम इसलिए आए हैं, हमने दिया है कि शहर लखनऊ, पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम को ये खुसूसन मिल्लत इस्लामिया को ये बता दें कि ये नबी करीम का यौम पैदाइश का दिन है, जिसमें सभी लोगों को एक हो करके मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। और तमाम तरह की बातें जो है आपस में अगर तनाक़ुज़ कुछ भी है तो उसे दूर करके और नबी की मोहब्बत में डूब जाए। और जब हम डूब जाएंगे तो नबी हमारा है, हम नबी हमारा है। ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जैसा कि आज आपकी मीटिंग पुलिस प्रशासन के साथ भी हुई है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लोग भी आए हैं यहाँ पर, तो उनसे किस तरीके से बातचीत हुई है? क्या उन्होंने? ऐसा है कि जिला प्रशासन को उन्होंने हमारी हमाम से सीधे साफ से राब्ता कायम करना चाहिए।
اور اس محبت کو لے کر کے ہم تک پہنچے، اور انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم عوام سے کے سامنے بھی روبرو ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا ہم کو کہ ہمیں ضلع انتظامیہ کو یہ سوچا تھا کہ ہم سیدھے جب رابطہ کرائیں گے تو اپنی باتوں کو عوام کے سامنے رکھیں گے، اور عوام جو ہے ہماری بات سنے گے اور ہمارے باتوں کو سمجھے گی، اور اسی طریقے سے جواب جو ہے دو طرح کے ہے جلوس۔ شہر لکھنؤ کے اندر دو طرح کے جلوس نکلتے ہیں، ایک وہ جلوس ہے جو پرمپراگت جلوس ہے، ایک وہ جلوس ہے جو پرمیٹڈ جلوس ہے۔ پرمیٹڈ جلوس ہے تو ہمارا پرمیٹڈ نہیں ہے، آپ پرمیٹڈ جلوس کو ہٹا سکتے ہیں لیکن پرمپراگت جلوس کو کبھی نہیں ہٹایا جا سکتا، اس لیے کہ آستھاؤں سے بھرا ہوا۔ ہم کو نبی سے محبت ہے، ہم نبی کو چاہتے ہیں، ہم دلیل نبی پر نچھاور ہونا چاہتے ہیں، تو لیکن بخدا کی قسم ہم کھا کے کہتے ہیں ہم کو جو بھی آشواسن ضلع انتظامیہ کے پولیس والوں نے دیا، انہوں کا ہمارا پورے طور سے آپ کا کوآپریشن ہوگا، اور کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں، ہر جگہ پر ہم آپ کو کوآپریٹ کریں گے، اور جو ہی بھی دقت ہوگی آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، دیکھیے بہت اچھی سی بات کی انہوں نے، اور بتایا پولیس پرشاسن کے ساتھ جو ہے کہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ بابر اشرف صاحب بھی ہیں کہ چوچوی، آئیے تھوڑا سا ان سے بھی آج کے کاریکرم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، اور خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں آپ کا۔ اس طریقے سے آپ بہت دھواں دھار اسپیچ دیتے ہیں، ماشاءاللہ سے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، آپ کو ہر چیز کے بارے میں نالج ہے، ہر چیز کے بارے میں بولتے ہیں آپ، اور کوئی شبد نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کی اتنی تعریف کروں۔ خیر آج کا جو کاریکرم میں نے دیکھا، آپ کا پولیس پرشاسن کے اعلیٰ ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے الاف پیلیس ٹیمپل روڈ پہ، تو پولیس پرشاسن کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی آپ کی، انہوں نے کیا آشواسن دیا اور کس طرح کی بات چیت ہوئی آپ کی؟ دیکھیے، یہ 12 ربیع الشریف جو ہے وہ خیر البشر محسن انسانیت، ہم سب کے آقا و مولا حضور پوری دنیا انسانیت کے رہبر بنا کے بھیجے گئے حضور پرنور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا مقدس دن ہے۔ اس دن کو پوری دنیا جو ہے پیس ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کرتی ہے، اور انسانیت پہ مبنی پیغام کو عام کرتی ہے، اور انسانی تقاضوں کی بحالی کرتی ہے۔ تو اسی کے لیے جلوس محمدی آل انڈیا محمدی مشن کے بینر کے تلے، اور حضور علی جناب حضرت سید ایوب اشرف صاحب اور حضرت سید یعقوب اشرف صاحب کی سرپرستی میں یہ ایک طویل عرصے سے لکھنؤ شہر میں الحمدللہ شان و شوکت کے ساتھ یہ جلوس نکل رہا ہے۔ اسی کے انتظامات کے تعلق سے آج ضلع پرشاسن سے، انتظامیہ سے جو ہے وہ بیٹھک تھی کہ نظم و ضبط کو بہتر رکھتے ہوئے، امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے، پیس و ہارمونی کو پروموٹ کرتے ہوئے کیسے جلوس محمدی کو شان و شوکت کے نکالا جائے اور کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو جو ہمارے گریوانسز تھے وہ ہم نے بتا دیے، اور پورے شہر سے ان کو یہ بتایا گیا کہ پورے شہر سے الگ الگ شاہراہوں سے یہ جلوس الحمدللہ جھنڈے کھول کے اور پورے ساج و سجا کے ساتھ حضرت مخدوم شاہ شامینہ ایک ولی کے دربار میں پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ اختتام کے لیے جو ہے وہ جو جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہے جشن محمدی کے لیے وہاں جاتا ہے، اور وہاں پہ ملک کے میں امن سلامتی کی جو ہے وہ دعا لاکھوں لوگ جمع کر کے کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محمدی مشن کا یہ جلوس نکلے گا، تو تھوڑا عوام کو بتا دیں کئے بجے سے نکلے گا اور کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچے گا، کتنے لوگ لگ بھگ اس میں ہوں اور کتنے جلوس اس میں شامل ہوں گے؟ اس میں تقریباً 200 انجمنیں پورے لکھنؤ سے شامل ہوتی ہیں، الگ الگ شاہراہوں سے 200 سے زائد ہوتی ہیں اب تو الحمدللہ، کیونکہ اکبر نگر کے لوگ یہاں آ گئے تو اور بھی زیادہ ہو گئیں، اور تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگ رہتے ہیں، اور یہ سب الگ الگ جگہ سے آتے ہیں۔
कहीं खदरे से 10-15 हज़ार लोग आते हैं, निशातगंज से 10-15 हज़ार लोग आते हैं, आगामील ड्योढ़ी से आते हैं, हैदरगंज से आते हैं, निशातगंज से आते हैं, और एक बालागंज में तमाम इलाकों से बालागंज चौराहे पे जमा होके और फिर यहाँ से हज़रत मखदूम शाह शामीना रहमतुल्लाह अलैह एक जुलूस जो हम लोग लेके यहाँ चलते हैं, सदर का एक जुलूस आता है, तो मछली मोहाल से आता है, कैसर बाग से आता है, हर जगह से जो ये जुलूस जो है वो धीमे धीमे आगे आता है और अलग अलग अंजुमनें उसे ज्वाइन करती जाती हैं और वो सब मखदूम शाह शामीना रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचते हैं। हर साल ये तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे तक पहुंचता था। इस साल हमने अपील की है कि सारे जुलूस अपने मुतय्यन वक्त से 1 घंटा पहले चलेंगे और 1 घंटा पहले मखदूम शाह शामीना रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचेंगे, और तमाम मसाजिदों में लगभग हम लोगों ने गुजारिश की है और बता भी दिया है, और सब ने लगभग क्या नाम है अपनी मस्जिदों में जो जुमे के दिन की नमाज के औकात हैं उसमें बदलाव किया है। सारी मसाजिदों में लगभग सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात की 2 बजे के बाद नमाज होगी, और मखदूम शाह शामीना रहमतुल्लाह अलैह में उस दिन जुमे के दिन 3 नमाजें जुमे की हैं, एक 1 बजे है, एक 2:10 पे है और एक 3 बजे है। तो ये 3 नमाजें हैं जिससे लोग यानी कि जो शरीयत मोहम्मदी की पासदारी कर सके, नमाज जुमा भी सुकून से अदा कर सके और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकाज़े भी जो है वो पूरे कर सके। देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा दिखता होगा, और ये भी बहुत अच्छी अपनी बात रखते हैं, हर प्रोग्राम में सबको दावत देते हैं, बहुत बड़ा सवाब कमाते हैं। और आइए आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेते हैं। बहुत खैर मकदम है हमारे छोटे से चैनल में के सारे व्यूवर्स, और मैं शबाब नूर साहब आपको दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ कि आपने काफ़ी वक्त दिया। मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला आपका चैनल को खूब तरक्की दे, और जिस तरह से आप समाज की बातें पहुँचा रहे हैं सच्चाई के साथ, उसी तरह आप बाय तकमील तक उसको पहुँचाते रहें। आज का ये इजलास जुलूस मोहम्मदी और जश्न मोहम्मदी के हवाले से था, क्योंकि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत का मौका है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज ज़िला प्रशासन के आला अधिकारी, जिसमें ADCP साहब, ACP साहब चौक, ACP साहब काला बाज़ार और SHO ठाकुरगंज, SHO सादतगंज, SHO सादतगंज और दीगर इलाके के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने शिरकत किया, और उन्होंने जो है हमारे जो आए हुए अंजुमनों के जिम्मेदार थे, हमारे यूथ के कमेटी के लोग थे, हमारी जोनल कमेटी के लोग थे और मिशन के जो लोग थे उनसे गुफ्तगू किया, और जुलूस मोहम्मदी को शांतिपूर्वक निकालने के लिए और जश्न मोहम्मदी को पिछले वर्षों से ज़्यादा अच्छी तरीके से करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। और मैंने भी अपने तौर पे ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से तमाम लोगों से इस बात की हिदायत की है कि जुलूस मोहम्मदी निकालना तो आसान है, लेकिन जुलूस मोहम्मदी निकालते समय आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखना मुश्किल है। तो लिहाजा मुश्किल सफ़र को आसान बनाने के लिए दिल को कुशादा किया जाता है। अगर आप दिल का कुशादा करके किसी भी काम को करेंगे और सामने वाले को वसअत देंगे, उसको जगह देंगे, तो लामहला आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमने हिदायत दी है कि कोई भी रास्ते में आप जब चलेंगे तो ट्रैफिक का पूरा ख्याल रखेंगे कि कोई भी ट्रैफिक इतनी ना हो जाए कि लोगों को कहीं जाने में दुश्वारी हो, बल्कि जुलूस को थोड़ी देर के लिए रोक करके ट्रैफिक को डाइवर्ट करें या ट्रैफिक को निकलने दें, फिर जुलूस को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ अगर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की या दीगर कोई भी ऐसी ज़रूरी लोग जो एयरपोर्ट जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दे दीजिए, मुझे निकलना, तो उनको फ़ौरन रास्ता दिया जाए और उसको निकलने के लिए दिया जाए। रास्ते में चलने वाले जो भी औरतें हैं, बच्चे हैं और दीगर लोग होते हैं, उन सब को भी ख्याल रखें। इसी के साथ साथ अगर रास्ते में कभी भी किसी अभी क्योंकि गणेश प्रतिमा का विसर्जन का भी कार्यक्रम होता है, उसका भी जुलूस निकलता है, अगर इस दरमियान कोई जुलूस इत्तेफाक से भी आ जाए तो हमें अपने जुलूस को थोड़ी देर के रोक करके अपने हमवतनी भाइयों का जुलूस को आगे निकाल देना, क्योंकि उसमें तादाद उस समय कम होगी, बल्कि हमारे जुलूस में तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो छोटे को जुलूस निकालना आसान होता है बड़े जुलूस को मुकाबले में। इस तरह से हमने अपने लोगों को इस बात की हिदायत दे दी है। साथ ही साथ जो है दरगाह मखदूम शामीना में पहुंचने का टाइम जो है 12:30 बजे का हमने मुतय्यन किया जुम्मनों से, क्योंकि उस दिन जुमा पड़ रहा है। और लखनऊ की तमाम मस्जिदों के इमाम से और वहाँ के जिम्मेदारों से भी अपील की है कि जुमे के दिन जो है अपना टाइम बढ़ा दें और दरगाह मखदूम शामीना में
3 وقت متعین کر دیا گیا، 1 بجے، 2:10 پر، 2:45 پہ، تاکہ جو ہے آسانی سے لوگ جمعہ بھی ادا کر سکیں۔ اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یہ ولادت کا دن ہے، اس کو حسن خوبی کے ساتھ مناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آل انڈیا محمدی مشن کے راشٹریہ ادھیکش جی سے بھی میں نے بات کرائی اور لاسٹ میں نے احمد میاں صاحب سے بات کرائی۔ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ہماری باتوں کا جواب دیا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ جلوس جو نکلے گا، جلوس نکلتے سمے کسی بھی طرح کی راہگیروں کی یا ایمبولینس کو، ٹریفک کو کسی بھی پرکار کی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے جلوس روکا جا سکتا ہے، لیکن ایمبولینس کو، ٹریفک کو پہلے راستہ دیں۔ یہاں تک کہ کوئی بھی اور بھی دھارمک جلوس نکلتا ہے، گنیش چترتھی، گنیش پرتما، کچھ اگر اس ٹائپ کا بھی جلوس نکلتا ہے تو اپنے جلوس کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے اس جلوس کو پہلے نکالا جائے۔ یہاں میں شباب نور خلیل کے ساتھ الاف پیلیس، کیمپل روڈ، لکھنؤ۔